जो मैं मेथड आज आपको सिखाऊंगा, है ना, वो पहले 2 आइटम्स वाले पे सिखा रहा हूँ, जो कल हमने सीखा था उसी को ले रहे हैं हम। कल बेटा एक वाला क्वेश्चन बोल दो जरा मुझे, बस केवल पॉइंट बोल देना, स्पेनिश और फ्रेंच वाला जो मैंने करवाया था, उसमें नंबर ऑफ फ्रेंच कितने बोलते थे? NF कितना था? 15 या 50? 50। और क्या था स्पेनिश? ऊपर 20 था, स्पेनिश 20 था, ठीक है, स्पेनिश बोलने वाले 20 थे। और क्या दे रखा था? इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन S कितना था बेटा? 10, ठीक है। और क्या निकालने को बोला था मैंने आपको? यही क्वेश्चन था। कल हमने यही क्वेश्चन फॉर्मूले से कर लिया था, आंसर हमारा आ गया था। कितना आंसर आ गया था? 60, है ना। अब मैं इसी क्वेश्चन को यूजिंग वेन डायग्राम करा रहा हूं। हम ये सोच मान ले रहे हैं आज कि हमें फॉर्मूला नहीं आता है कोई, है ना। तो देखो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे यूनिवर्सल का, और उसके अंदर 2 सेट बना लेंगे। एक ये फ्रेंच का है और ये किसका है? स्पेनिश का है, ठीक है। 2 सर्कल बना लिए हमने, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। पहले वाले को नाम दे दिया फ्रेंच और दूसरे वाले को नाम दे दिया स्पेनिश। अब इस दोनों सर्कल के, बेटा आप नोट मत करो, बस 2 मिनट रुक जाओ, बड़ा आसान है, आप आराम से कर लोगे। जो 2 सर्कल आपने बनाए इंटरसेक्ट करते हुए, उनमें देखो 3 स्पेसेस बन रहे हैं आपके, एक ये, एक ये, 3 स्पेसेस बन रहे हैं। इनमें कोई भी अल्फाबेट लिख लेना रैंडमली, कोई से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B, और यहाँ पे क्या लिख दिया? C लिख दिया। बेटा कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी अल्फाबेट। मैंने क्या लिख दिया? A, B और C। अब आप बताओ, सबसे पहले NF कितना दे रखा है बेटा आपको? F। अब F वाला सर्कल देखो, F वाला सर्कल देखना ध्यान से, उसमें कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं? A और B। तो लिख देना आप यहाँ पे A प्लस B किसके इक्वल है मेरे बेटा? 50 के इक्वल है। पहली इक्वेशन समझ आ गई बेटा सब बच्चों को। अब FNS, S वाला सर्कल देखो, S वाले सर्कल में देखो कौन कौन से अल्फाबेट यूज हो रहे हैं? B और C। तो B प्लस C कितना हो जाएगा? 20। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड, ठीक है मेरे बेटे यहाँ तक। अब तीसरा क्या दे रखा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता था? इंटरसेक्शन बताओ मेरे बेटे क्या होता था? कॉमन होता था ना। बताओ इन पूरे सर्कल में जो 2 बनाए मैंने, कौन सा प्लेस कॉमन है, उसमें कौन सा अल्फाबेट है? बी अल्फाबेट है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटा? 10। तीनों इक्वेशन बन गई। अब बेटा बी की वैल्यू यहां रख दो, सी कितना निकल आएगा? बी की वैल्यू फर्स्ट वाले में रख दो, ए कितना आ जाएगा? देखो तीनों अल्फाबेट की वैल्यू निकल गई, ए बी और सी। अच्छा अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, यही पूछा था ना। यूनियन का मतलब क्या होता था बेटा? सारे अल्फाबेट, है ना, जितने भी सारे। तो उसमें कितने अल्फाबेट है बेटा? तो ए प्लस बी प्लस में सी। ए की वैल्यू कितनी है? 40। बी की कितनी है? सी की कितनी है? आंसर कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, आंसर यही तो आया था 60। अब सुनो इसकी कलाकारी। सबसे पहले तो यूनियन तो 60 आ गया। बोले सर ठीक है यूनियन आपने निकाल दिया, ये तो हम फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, फॉर्मूले से भी इतना आएगा। लेकिन अगर सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन ये यूनियन ना पूछ के मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स ओनली फ्रेंच, हु स्पीक्स ओनली फ्रेंच। बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो केवल फ्रेंच बोलते हैं? देखो फ्रेंच, एफ वाला सर्कल देखो पहले, फ्रेंच का मतलब एफ वाला सर्कल। ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो केवल एफ में आता है? ए। और ए की वैल्यू कितनी है? 40। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स ओनली फ्रेंच कितने हो जाएंगे? 40। आगे ना बात समझ में। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स ओनली स्पेनिश, जो केवल स्पेनिश वाले में आता हो अल्फाबेट, बताओ बेटा एस वाले सर्कल में ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो केवल एस वाले सर्कल में आ रहा है? सी। और सी की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 10। तो 10 लोग ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते हैं? स्पेनिश बोलते हैं। आगे बेटा बात समझ में। ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ,
3 वाला करते हैं सीधे अब, है ना, 3 वाला करते हैं बेटा, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, करेंगे 3 वाला अब। या पहले 2 वाला करके दिखाओगे मुझे? चलो एक 2 वाला आप करके दिखाओ, फिर हम 3 वाला करेंगे, ठीक है? एक 2 वाला आपको दे रहा हूं करने को। लिखो, इन अ स्कूल there are 20 teachers. In a school there are 20 teachers who teach maths or physics. Who teach maths or physics. Of these 12 teach mathematics, 12 teach maths या mathematics, कुछ भी लिख लेना, and 4 teach both physics and mathematics. Then how many teach physics? अब बेटा अपने आप करो ट्राई। कितना? 8। वेट जरा मैं आंसर बताता हूँ उसका। 12 आएगा बेटा। हुआ बेटा? क्या नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। पहले बेटा इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है मुझे बता सकते हैं? इन्होंने बोला है 20 टीच हैं, मतलब 20 टीचर्स हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यानी यूनियन दे रखा है आपको। क्या है यूनियन? मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ यूनियन फिजिक्स। कितना है मेरे बेटा? 20। मैथ्स वाले कितने टीचर हैं जो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं? 12। और 4 टीचर कॉमन है, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर बताना है बेटा। क्वेश्चन समझ आ गया सब बच्चों को? देखना यही स्टेटमेंट गिवन थी। अब देखो डायग्राम से करना है। यहाँ पे बनाओ यूनिवर्सल, यहाँ लिखो मैथ्स, यहाँ लिखो फिजिक्स, यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। यहाँ तक ठीक है बेटा? अब इधर आ जाओ बेटा। सबसे पहले वाला देखो, यूनियन दे रखा है। यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 20। पहली क्वेश्चन समझ आ गई? अब मैथ्स वाला बताओ, मैथ में कौन कौन आ रहा है? तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 12। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन कौन सा अल्फाबेट है? b कितना है? b की वैल्यू आ गई 4। बेटा b की इसमें रख दें तो a कितना आ जाएगा?
8। अच्छा, और ए और बी की इसमें रख दें, ए प्लस बी की कितनी है 12, तो सी कितना आ जाएगा? पहले यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकल गई। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स। अब बताओ फिजिक्स वाला सर्कल देखो, पी वाला सर्कल कौन कौन से अल्फाबेट हैं? बी और सी। बी कितना है बेटा 4, सी कितना है 8, आंसर कितना आएगा 12। अच्छा, अगर सपोज करो बेटा मैंने ये पूछा होता नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, यानी ऐसा टीचर बताएं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो जो पी वाले सर्कल में अकेला आ रहा है, पी वाले सर्कल में जो केवल पी में आ रहा है सी, और सी की वैल्यू क्या हो जाती 8। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पीपल, सॉरी नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ओनली मैथ्स एंड ओनली फिजिक्स, ओनली मैथ्स एंड ओनली फिजिक्स, तो ओनली मैथ्स वाले ए है, ओनली फिजिक्स वाले क्या है सी। ए की वैल्यू कितनी है 8, सी की वैल्यू कितनी है 8, 8 और 8 16, तो 16 टीचर आ जाते हैं। वेरी गुड बेटा, एक बात बताओ, आपके स्कूल में मान लो 20 टीचर हैं, ठीक है, इनमें से 10 टीचर ऐसे हैं, या 12 टीचर मान, 10 टीचर मान लेते, चलो 10 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ा लेते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे छोड़ो तुम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उनसे पूछूं ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है कोई बेटा ऐसा जिन्हें क्रिकेट पसंद है? देखना, थोड़ा हाथ ऊंचा करा करो मुझे दिखे। अच्छा ठीक है, हाँ जी कीर्ति, तुम्हें नहीं पसंद? चलो कोई बात नहीं, जिनको भी पसंद है। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, जितने बच्चों ने हाथ उठाए थे वो बच्चे ध्यान से सुने। अब उन बच्चों को हाथ उठाना है जिन्हें ओनली क्रिकेट पसंद है। अब कम हो गए ना हाथ, यानी क्या है, देखो जब मैं बोल रहा हूँ क्रिकेट पसंद वाले, तो उसमें वो भी आएंगे जो क्रिकेट के साथ साथ और भी गेम पसंद करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ ओनली क्रिकेट, तो केवल वो स्टूडेंट्स हाथ उठाएंगे उसमें जिन्हें केवल क्रिकेट पसंद है। ऐसे अगर मैंने आपसे पूछा ओनली फिजिक्स, तो केवल वो टीचर आएंगे उसमें जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। और मैंने केवल ये पूछ लिया हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, तो उसमें वो टीचर भी आएंगे जो फिजिक्स के साथ और सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। इसमें देखो सी तो ऐसे टीचर हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, और बी कौन से टीचर हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स वाले भी फिजिक्स में काउंट हो जाएंगे। आगे समझ में बेटा, ओनली फिजिक्स और फिजिक्स में अंतर समझ आ गया ना? चलो ये तो बात थी बेटा 2 कैटेगरी की, है ना, 2 गेम वाली। अब बात करते हैं 3 वाले की। क्वेश्चन लिखो, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है बेटा। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, it was found that 15 had taken maths, 15 had taken math, comma 12 had taken physics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry। 25 बच्चों पे एक सर्वे किया गया, जिसमें से 15 बच्चों ने मैथ्स लिया था, 12 बच्चों ने फिजिक्स और 11 बच्चों ने केमिस्ट्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 had taken मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 9 had taken maths and physics, maths and physics। 4 had taken physics and chemistry, physics and chemistry।
had taken all the three subjects. 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students who study only chemistry. इसी में सारे पार्ट पूछ लूंगा मैं आपसे. आपको कौन से स्टूडेंट बताए जिन पर केवल केमिस्ट्री है. दूसरा ओनली मैथ्स, बस अभी 2 ही पार्ट लिख लो बस, है ना. बाकी और मैं इंक्लूड करते जाऊंगा बीच में लास्ट में. अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, और ये पूरा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है. पहले समझने की कोशिश करना बस. देखो इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री. तो आप इसमें कितने सर्कल बनाएंगे बेटा? 3. और सर्कल बनाने का तरीका भी देखना मेरे बेटा है. इस टाइप से आप सर्कल बनाएंगे, तीनों एक दूसरे को कट करते हुए. ऐसे मत बना देना, है ना. ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे बनेंगे तीनों में इंटरसेक्ट करते हो, है ना. तीनों बना लिए. ये हो गया मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स, और ये क्या हो गया मेरे बेटा? केमिस्ट्री. अब बताओ इन तीनों सर्कल के अंदर जितने भी खाली प्लेसेस आ रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, उन सब में अल्फाबेट लिख दें रैंडमली. कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे लिख दिया A, B, C, D, E, F, G. बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं याद करने लग जाओ इन्हें, कहाँ पे A लिखना है, कहाँ पे B लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है. जो मन में आए वो लिख देना कहीं पे भी. ठीक है बेटा. यहाँ तक. अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना. अब नोट मत करना बेटा. मैंने सबसे पहले क्या बोला था बेटा आपको? इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स. ये सर्वे किया गया 25 बच्चों पे. ये क्या है? यूनिवर्सल. क्या है बेटा ये? मैंने कल लिखवाया था सर्वे किया जाता है तो क्या होता है? यूनिवर्सल होता है. तो NU कितना दे रखा है बेटा आपको? 25. कल मैंने सारे लिखवाए थे ना, कौन सी चीज़ क्या है, तो सर्वे लिखवाया था. सर्वे तो वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है. तो NU कितना हो गया? 25. देखो सर्वे जब किया जा रहा है ना, तो सर्वे में कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन पे ना मैथ्स है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है. कहेंगे हम पे तीनों में से कोई नहीं है. सर्वे क्या होता है? रैंडम स्टूडेंट, रैंडम लोगों पे होता है, इसलिए वो यूनिवर्सल है. अब बताओ बेटा, इट वाज फाउंड दैट 15 स्टूडेंट टेकन मैथ्स. 15 बच्चों ने मैथ्स लिया. तो NM कितना हो जाएगा? 15. बस ये लिखना है. 12 फिजिक्स, तो NP ये हो गया 12. 11 टेकन केमिस्ट्री. ठीक है. अब आगे बढ़ेंगे. 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री. ये बताओ क्या है? मैथ्स एंड केमिस्ट्री. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. तो मैथ्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है आपको? 5. तो N मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना है मेरे बेटा? 5. ये स्टेप समझ आया सबको? एंड लिखा था. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. और लिखा आ जाए OR, तो और का मतलब होता है यूनियन. ठीक है. आगे बढ़ेंगे बेटा. 5 हो गया मैथ्स एंड केमिस्ट्री. 9 टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स. तो N M इंटरसेक्शन P 9. 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. P इंटरसेक्शन C. ये कितने हैं? 4. बेटा 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट. 3 ऐसे हैं जो तीनों पर पढ़ते हैं, यानी वो तीनों में कॉमन है. तो क्या हो जाएगा? N M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C. ये किसके बराबर है? 3. सारी चीज लिखनी बेटा. एक बार लिख लो यहाँ तक, फिर बताऊंगा कैसे करना है. एक बार यहाँ तक लिख लो, उसके बाद मत लिखना कुछ है. लास्ट वाली लाइन पढ़ो. 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स. क्या मतलब है इसका? 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ्स भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री. इसका मतलब वो तीनों में कॉमन है, तीनों सब्जेक्ट में कॉमन है. तो तीनों में कॉमन M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C. इनमें वही एलिमेंट तो आएगा जो तीनों में कॉमन आ रहा है. ठीक है ना? नहीं आई बात समझ? बोलो बेटा यहाँ तक
बाद या कहीं, वहाँ भी सारी चीज़ें आपको यही मिलने वाली हैं। 11th में कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कंपटीशन वाले चैप्टर्स को यहीं पर कवर करवाते हैं, जैसे रिलेशन ये हो गया, सेट्स वाला हो गया, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा आगे चल के, पीएनसी वो बहुत ज़्यादा काम आता है, प्रोबेबिलिटी आएगा आपका, वो भी कंपटीशन वाले एग्जाम में आता है कई बार। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटा, अब कोई बच्चा कर सकता है इनको जो समझ पाएगा, रट के इस तरह के क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर सकता। अब देखो सबसे पहले बताओ बेटा, ये देखते हैं एनएम यूनिवर्सल से आपको कोई मतलब नहीं है, उसे अभी छोड़ देंगे बाहर, 25 लोगों से सर्वे किया गया था, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। सबसे पहले एनएम कितना है 15। बताओ एम वाले सर्कल में कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं, ए बी ई एफ, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, कितना आ जाएगा, पहली इक्वेशन बन गई बेटा, बोलो कोई परेशानी। ये इक्वेशन कैसे बना रहा हूं समझ में आ रहा है ना सबको। अब बताओ धैर्य, आप बताओगे एन पी इक्वल टू 12 है, बताओ पी वाले की इक्वेशन बनाओ, सी, दोबारा बोलो, बी, वेरी गुड, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 12। पूछना है बेटा किसी को ये, आप बताओ कीर्ति, एन सी इक्वल टू 11, ऐसे लिख दूं मैं, डी ई एफ जी ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेंज कर दिया ऑर्डर, मेरा कोई दिक्कत कोई नहीं, आपने बोला वो भी सही है, मैंने लिखा वो भी सही है, कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब बताओ दृष्टि, आप बताओ एन एम इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन सी मतलब क्या है, पहले इसका मतलब बताओ, किस किस में कॉमन, एम और सी में, तो एम वाले सर्कल में देखो और सी वाले सर्कल को देखो, क्या बेटा, एफ और ई, तो ई प्लस एफ किसके इक्वल आएगा बेटा, 5 के इक्वल। ये स्टेप समझ आया सबको। अब बताओ, आप बताओ गरिमा, एम इंटरसेक्शन पी, बी और सी, ई, हाँ, बी प्लस ई इक्वल टू 9, ये बन गई 5th इक्वेशन। कनिका आप बताओ पी एंड सी, ई प्लस डी, ई प्लस डी इक्वल टू 4। इशिका अगला, इसी में तुम्हें प्रॉब्लम थी, यही तुम पे आ गया, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, डी ई एफ जी, पहले मतलब बताओ, क्या मतलब है जो पूछ रहा हूं उसका मतलब बताओ क्या है, जो तीनों में कॉमन हो, सही वो आप यही बोल रहे हो, इसी को ध्यान रखो ना, जो तीनों में कॉमन हो। सौम्य आप बताओ, ई, आप बताओ सृष्टि, बेटा ऐसा एलिमेंट, ऐसा अल्फाबेट जो तीनों सर्कल में प्रेजेंट हो। आप कौन सा बोल रहे थे, इसी का आप बताओ कौन सा बोल रहे थे आप, एक बताओ पहले कोई भी एक, एफ, एफ देखना इसमें है, पी वाले में कहाँ आ रहा है एफ, पी वाला सर्कल ये है ना, इसमें तो एफ नहीं आ रहा, तो ये नहीं ले सकते। ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो तीनों में अवेलेबल हो। देखना बेटा ई, तीनों सर्कल चेक करो, ई है तीनों में, तो ये हो जाएगा ई, और ई की वैल्यू कितनी हो गई 3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब सुनो, अब खेल क्या है इस क्वेश्चन का, आपको ये सारे अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी है, ए से लेके मैंने कहाँ तक लिखे जी तक, सारे निकालने हैं, और निकालने का एक आसान तरीका, सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू इसमें रख दूं, क्या निकल आएगा, ई की वैल्यू इसमें रख दूं, क्या निकल आएगा, ई की वैल्यू इसमें रख दूं, जो भी निकली है वो इसमें रख देना, नहीं किया जाएगी, और जो है ऊपर रख देंगे, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे, ए से लेके जी तक सारे अल्फाबेट निकल आएंगे, निकालो, ये अब काम आपको करना है।
बेटा निकल गई सारी वैल्यूज, निकल गई हैं। एक बार ई तो है ये 3, डी कितना निकला, डी 1 नहीं निकला है, डी 1 है ना, हाँ डी 1 है। बी बताओ, एफ बताओ 2, अब क्या निकला इनके बाद, सी, सी की वैल्यू बोलो 2, सी आ गया। और बताओ, ई तो 3 दे ही रखा है, जी 5, A4, कुछ और मेरे बेटा, सारे हो गए। बेटा यहाँ तक हो गए सारे बच्चों का। अच्छा मुझे सही से एक बात बताओ बेटा, क्या ये मुश्किल लग रहा है किसी को? वेन डायग्राम ही एक ऐसा तरीका है जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को बिना परेशानी को सॉल्व करवा सकता है आपको। अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं भी, एक फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत फंसा देता है क्वेश्चन को। अब सुनो, अब मैं कुछ पार्ट पूछ रहा हूँ आपसे, उनके आपको रिप्लाई करनी है। अल्फ़ाबेट आपने सारे निकाल लिए, अब आप मुझे बताओ, पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री वाली बताओ, ओनली केमिस्ट्री कौन सा है मेरे बेटा, ये रहा, केमिस्ट्री वाला सर्कल ये रहा। इसमें बताओ ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो केवल इसी सर्कल में आ रहा है, जी, और जी की वैल्यू कितनी है 5, आंसर, ओनली केमिस्ट्री का आंसर आ गया। अब बताओ ओनली मैथ्स 4, मुश्किल लग रहा है आंसर अब निकालना, चलो अब मैं थोड़े क्वेश्चन मुश्किल कर दूं। अब बताओ ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल एक सब्जेक्ट में है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, 11, कैसे? ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट लिखने जिनके पास एक ही सब्जेक्ट है, तो बोलेंगे सर एक तो ए वाले बच्चे कौन है जिनके पास केवल मैथ्स है, सी जिन पे फिजिक्स है, और जी जिन पे केवल ए प्लस सी प्लस जी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाऊं, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स का सी, केमिस्ट्री का जी, सी और जी, सी कितना है 2 और जी कितना है 5, 7 आएगा, नहीं आया? गलत है? बोलो सृष्टि, तो पूछना है किसी को? आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। अब ये ध्यान से सुनना, ओनली 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स, एक मिनट बेटा, एक सेकेंड, ओनली 2 ऑफ द सब्जेक्ट, 8वां, हाँ बेटा 9 आंसर आएगा इसका, 9, ओनली 2 ऑफ सब्जेक्ट का मतलब बताओ, जो 2 में कॉमन हो, जो ऊपर में क्या है बी, सबसे पहले क्या आ रहा है बी, जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, डी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डी वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री, और एफ मैथ्स और केमिस्ट्री, तो क्या क्या प्लस करेंगे, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। पूछना है किसी को? अब लास्ट पार्ट इसका, नन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं? 5, कैसे बेटा? एक बात बताओ, सपोज करो 25 बच्चे बैठे क्लास में रैंडमली, कोई से, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने 25 बच्चों से कुछ ना कुछ पूछा, कुछ बच्चों ने बोला मैथ्स, ये सारी डेटा सबने बता दिया, यही डेटा ले रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या उनमें ऐसे बच्चे नहीं हो सकते जिन पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी ना हो? कैसे बताओ? पहले आप क्या करो बेटा,
इनका यूनियन निकालो। यूनियन निकालो, सारे बच्चे कितने हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सबको प्लस कर लोगे, सबको प्लस करके बताओ कितना आया, 23, यानी 23 बच्चे शामिल हैं इनमें, और टोटल बच्चे कितने थे, 25 बच्चों से पूछा, तो 23 बच्चे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में इंक्लूड हैं, तो कितने बच्चे बचे बेटा, तो जो ना मैथ्स पढ़ रहे हैं, ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे उसको। ठीक है, क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा आप, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दूं तो घर करके ला सकते हो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ बोलो। ओनली 2 ऑफ सब्जेक्ट, यस, ओनली 2 ऑफ सब्जेक्ट का मतलब बताओ बेटा कि भाई 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन सर में चल रहा है, लेकिन ऐसे कौन से बच्चे हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बी एलिमेंट दे, ए है, ई तो 3 पढ़ते हैं ना, मैंने क्या पूछा, ओनली 2, लेकिन ई कौन सा है, जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में है, तो 2 में नहीं काउंट करेंगे, दूसरा किसमें काउंट करेंगे, तीनों। ठीक है, तो तीनों में कॉमन है। क्लियर है बेटा? अब ये एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, लिखो और फिर पूरा करके लाना है उसको। इसी तरीके का दे रहा हूं, चलो। इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, लिखो, इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स of a school, it was found that 120 study maths, 120 study maths, 90 study physics, 90 study physics, 70 study chemistry, 70 study chemistry, 40 study maths and physics, 30 study physics and chemistry, 50 study chemistry and maths, and 20 none of these subjects, and 20 none of these subjects. Find the number of students who study all the 3 subjects. क्वेश्चन पढ़ के देखो समझ आया या नहीं आया। इसको पूरे क्वेश्चन को ट्राई करना एक बार, है ना, कर सकते हो तो करना, नहीं आ सकता हो तो मैं कराऊंगा, है ना। और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। और अभी हाँ, इस चैप्टर में मिसलिनियस का कुछ पोर्शन बचा हुआ है जो मैंने नहीं कराया है आपको, और वो नहीं कराया है इसलिए नहीं कराया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अरे वो पेपर में नहीं आता है इसलिए नहीं कराया, वो पेपर में आएगा भी है क्वेश्चन उस टाइप का, लेकिन वो हम थोड़ा बाद में करेंगे, है ना। कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें बताओ? सेकंड, जो भी कहोगे वो कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, ट्रिगो कर ले, ट्रिगो अच्छा है। सेकंड, चलो कोई नहीं, कल भी डिसाइड कर लेना, जो भी डिसाइड करोगे वही करेंगे। चलो बेटा, मैं आपसे लेकिन एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले।